गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है रेट एंड मेजर। रेट मेजर क्या करेंगे? रेट मेजर। अब रेट मेजर जब करेंगे इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या चेंज इसी का बात होता है। रेट मेजर का मतलब सर मेजर करना, रेट कितना रेट से इंक्रीज कर रहा है, कितना रेट से डिक्रीज कर रहा है, उसका चेंजिंग रेट क्या है, रेट को मेजर करना। अरे हो सकता है एग्जाम में पूछ सके तो इंक्रीजिंग बता देते हैं किसके जगह हम पूछेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वीडियो जो जा रहा है या तो वो पूछेगा या तो ये पूछेगा। वैसे तो यहाँ पे मॉडल सेट में इंक्रीजिंग डाला है, लेकिन मेरे को लगता है उसके जगह हम ई भी डाल सकता है और ऑब्जेक्टिव में एक तो रहेगा ही, इतना टफ नहीं रहेगा, एक लाइन का रहता है। समझ आ रहा बात? और दूसरा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही है, किसी को लग रहा होगा कि वीडियो डेली आएगा नहीं आएगा, लेकिन देखो वीडियो अगर क्रैश कोर्स में जो भी यहां पढ़ा रहे हैं सारा वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं। और दूसरा बात है कि सर ऑब्जेक्टिव कब से होगा, ये भी बात कर रहा था। तो ऑब्जेक्टिव देखो 2-3 का रेट मेजर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को खाली बचेगा डिटर्मिनेंट्स और कंटिन्यूटी। तो मान लो ये 4 वीडियो में भी खत्म हो जाएगा। तो मान लो 16 से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन वीवीआई सब लेके आएंगे। हर चैप्टर का 20 गो 20-25 जैसा चैप्टर होगा तो वैसा क्वेश्चन हर चैप्टर 20-25 इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। और वो क्वेश्चन करने का मतलब है कि एग्जाम में उस टाइप का नहीं, डायरेक्ट टच कर जाना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट क्या करेगा? टच। और दूसरा बात है, किसी को लग रहा होगा कि पता नहीं चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, पता नहीं उसको तो हम जानते नहीं है कि क्या वो भिड़ा पाएगा नहीं भिड़ा पाएगा, ये सब सोच गलत है। पिछला बार भी यही कहानी था। फिजिक्स का एग्जाम थोड़ा खराब चल गया था लड़का लोग का। तो अच्छा, कोई भी 5 में खराब चाहता है तो मैथ का याद करने लगता है बच्चा लोग। पिछला बार मैथ खराब गया तो बच्चा लोग सोचा हाँ फिजिक्स खराब हुआ। तो जब फिजिक्स खराब गया तो बच्चा लोग क्या सोचा कि इसके अगर फिजिक्स में कम नंबर आएगा तो इसको कहां रिकवर करना है? मैथ्स में। तो बच्चा लोग बोलने लगा कॉल करके कि सर फिजिक्स तो बहुत दावत ठोका जा रहा था कि पूरा का पूरा भिड़ जाएगा, उसमें तो धोखा खा गए। अब मैथ में क्या होगा? सर सही बोल रहा है यार, अगर उसमें खराब गया इसमें रिकवर ना करे तब तो 3rd डिवीजन कर जाएगा। तो इसीलिए तब उस टाइम किसका याद आने लगता है? मैथ का। तो मैथ में क्या हुआ, पिछला बार अगर मैथ में जब ऐसा बात हुआ तो हम बोले देखो क्रैश कोर्स जो पढ़ा है सिर्फ वही कॉपी पढ़ के जाना है। लास्ट तक मेरा यही बोली था और यही आवाज था। और लास्ट में वो लड़का सब पढ़ के गया, देखो मैथ अच्छा चला गया। तो इसलिए ये चीजें बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसलिए जितना करवा रहे अगर उतना पढ़ लिया तो 95% वहां थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि 95% से अगर ज्यादा लाना है तो वीडियो को जरूर देखें। तो हम ये नहीं कि खाली सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, 2 दिन के बाद तो सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसके बाद हर चैप्टर का क्या लेके आना है? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, बाहरी बच्चा भी पढ़ेगा, मेरा भी बच्चा जो है ऑब्जेक्टिव उसी में करेगा, यूट्यूब में करेगा। क्योंकि बहुत बच्चा तो आधा है आधा गायब हो गया। तो मेरा भी बच्चा अगर घर गया है आधा तो यूट्यूब को फॉलो कर रहा है, वो भी देख रहा है। समझ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब है ये तो आप निश्चित रहो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन लगभग 95% सबका दिला के रहेंगे, अगर 95% टच पूरा करवा देंगे, कोशिश तो पूरा रहेगा। और इसलिए एक कभी मत सोचना कि क्वेश्चन टच करेगा नहीं। देखो यार हम लोग करते हैं टाइप वाइज, तो क्वेश्चन पूरा 100% गारंटी लेते हैं। जो पढ़ के जा रहा है प्रोबेबिलिटी में उसी में अब उतना बोलता है। देखो अब मॉडल सेट आया, अब मॉडल सेट के पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे, डायमंड पढ़ाए थे, डायमंड भिड़िया, एक और पढ़ाए थे शॉर्टेज डिस्टेंस, वही ना था कार्टेशियन वाला। और वो भी क्वेश्चन वैल्यू तक जो डाटा था उस सेम मिल गया। तो 2 वीडियो पढ़ाए तो दोनों भिड़ गया। उस टाइम 2 ही चैप्टर का वीडियो डाले हुए थे उस टाइम। इसलिए भरोसा रखो, सारा टच करवा देंगे। चलो आज बात करते हैं हम लोग। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड,
अच्छा कभी देखो, ये सवाल बहुत लेटेस्ट है। बोल रहा है ना कि एक पत्थर को ड्रॉप किया गया, मतलब गिराया गया इनटू ए क्वाइट लेक। लेक मतलब होता है झील। एंड वेव मूव इन ए सर्कल, वेव मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा बात? मतलब जब स्टोन को, पत्थर को अगर झील के पास, झील में फेंका गया या गिराया गया, जो भी बोलो, उसमें क्या होता है, एक वेव्स बनना शुरू हो जाता है। और वेव कैसा मूव करता है, इन ए सर्कल। वेव बनता है, मूव करने लगता है सर्कल के रूप में। और एट द स्पीड, उसका जो स्पीड रहता है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट में, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। मतलब किसी टाइम जो रेडियस है सर्कुलर वेव का, जो वेव बना था, अब बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते उसका वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाता है। समझ रहे? इसका मतलब, कहने मतलब है, बढ़ के कितना आ गया, 8 से, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो बोल रहा हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो कितना से एरिया इंक्रीज कर रहा होगा। तो एक बात बता देते हैं, सब राज यहां छुपा हुआ है। स्पीड कभी देखा होगा बचपन में, हम लोग बचपन में तो देखो यार, बचपन में तो उस टाइम व्यवस्था भी नहीं था, घर घर में कुआं, बोरिंग, चापाकल, वो अब आ गया सबका। समझ ना, अब हो गया सबका घर घर में ही। पहले हम लोग के टाइम में, जब बच्चा, हम लोग के टाइम में, पता नहीं तू लोग के टाइम ऐसा किया है नहीं किया, हम लोग के टाइम में, हम लोग पहले अक्सर ज्यादा तालाब, नदी लोग नहाता था। तालाब, नदी, कभी कभी देखता होगा बाढ़ आ जाता होगा नदी में, तो बाढ़ में नहाने में बड़ी मजा, उछल उछल के नहाता था जने तने। तो बाढ़ आता था तो बहा के उधर ले जाता था, फिर उठते थे उधर से, फिर आते थे, फिर बहते थे, क्योंकि वहां पे क्या होता था, ताकत नहीं लगता था तैरने में। बाढ़ में गया, फिर बहा दिया वहां पे, फिर वहां से पैदल आया। तो पहले अक्सर लोग नदी, नाला, तालाब, पोखर जिसको बोलता है, कुआं, डाड़ी, डाड़ी जानता है, हाँ, उस सब में सब नहाने जाता था। हाँ उस समय नहाने जाता था। लेकिन अब इतना अच्छा घर में व्यवस्था सब अपना अपना कर लिया, और होना भी चाहिए, कि अब सब घर में ही नहाने लगा। या तो घर में अगर व्यवस्था नहीं, चापाकल जा रहा है। क्या समझ आ रहा है? तो उस टाइम हम लोग जब बच्चा में नहाने जाते थे ना, तो कभी कभी बच्चा में हम लोग बहुत खेलते वेलते थे, उधरे खेले, तो आधा घर में डर रहता था घर से कि पैर, घर में जब आता ना खेल के, तो पहले पैर चेक किया जाता था कि गंदा है, मतलब खेल उल के आया है। तो आदमी हम लोग क्या करते थे, 2-4 बार नहा लेते थे। कहाँ? पोखर। अगर आम खाने गए हैं तो आम खाए, पेड़ वेड़ में 1 घंटा उधरे बिताए, पता चला गर्मी लगने लगा, चलो पोखर में नहाओ। और नहाते एक 10 मिनट नहीं थे, वहां 2 घंटा तक पैर पैर रहते थे। सब बच्चा में यही किया है। अगर उतना भी हुआ, चलो मछली पकड़ना स्टार्ट। तो उस टाइम क्या करता था, जब बच्चा नहाने जब जाता था, तो नहाते थे। अब पूरा क्या होता था, थोड़ा सा पानी में रहते थे तो ठंडा लगने लगता है, जब तक पानी के अंदर ठीक है, पानी से है ना, तो 1-2 घंटा होता था। फिर हम लोग बाहर निकलते थे और धूप लेते थे। कहाँ पे जानता है? तालाब के चारों साइड एक भींड बोलते उसको ना, उसमें बैठ के पूरा एकदम ऐसे कर, कुकरी मुकरी करके एकदम ऐसे ना, और वहां पे क्या करते थे, धूप लेते थे। फिर अगर थोड़ा सा धूप लगता था, गर्मी लगने लगता था, फिर वापस जंप। तो वहां पे जब बैठ के अगर धूप ले रहा था, तो वहां तो सब बच्चा उस टाइम ट्राई करता था, एक कंकड़ उठाता था और आराम से, क्या बोलते हैं, तालाब में मारता था। कहा जानता है? या तो ऐसे भी मारता था, या तो कोई तैर रहा होता तो उसको मुड़ी में मारने की कोशिश करता था, या शरीर में, कि देखते मारते हैं, कैसे जानेगा हम मारे, बचने का भी चांस था ना। तो मारता था, जैसे वहां कंकड़ गिरता था तो बुगबुगी फेंकना स्टार्ट हो जाता था। तो बुगबुगी देखा, जैसे वहां कंकड़ फेंका होगा तो बुगबुगी स्टार्ट हो जाता था। और जब, हाँ ऐसा होता है, कभी नहीं किया तो जाके अगर घर जाओगे तो ट्राई जरूर करना। हाँ, हम अब देख लो, तो वही हम लोग जब एक है ना, पत्थर जब फेंकते हैं, पत्थर जो भी है, जब वहां फेंकता है तो वहां एक बुगबुगी देना स्टार्ट हो जाता है। और एक छोटा सा इस तरह से नीचे से बुगबुगाने लगता है, और इसके बाद इस तरह से क्या बनने लगता है, इस तरह फैलता है। तो याद करना, पहले छोटा सर्कल बनता है, जितना
है ना। अब इसके बाद थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा सर्कल, फिर थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा सर्कल। अरे बनना 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 स्टार्ट, बड़ा बड़ा बनने लगता है, बड़ा, अब बहुत स्पीड से भागता है। अब बनते बनते वहां तक बनता है जहां तक घर होगा था नहीं, जहां तक पानी था, जहां तक तालाब था, वहां तक एंड कर जाता है। क्लियर है। तो एक बात बताओ, जब सर्कल जब बन रहा होगा तो तुमको भी पता है ये बुगबुगाना स्टार्ट हुआ तो यहां से रेडियस बना, फिर बड़ा और बना, फिर बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना। मतलब साफ साफ समझ में आया कि जितना स्पीड से वो सर्कल भागेगा उतना स्पीड से रेडियस भागेगा। तो याद रखना, यह स्पीड देके बेवकूफ बनाया है। स्पीड से अगर बड़ा बड़ा बन रहा है तो उतना बड़ा बड़ा रेडियस भी बन रहा है, मतलब रेडियस भी बढ़ रहा है। अच्छा, सर्कल इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, तो रेडियस भी तो उतना तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब स्पीड से भागेगा, मतलब रेडियस भी उतना स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये रेडियस दिया हुआ है, समझ आ रहा बात। लेकिन स्पीड देख के बहुत लड़का चकमा खा जाता है। और अगर ऐसे नहीं बुझाया तो याद कर, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम। तो सर्कल में क्या डिस्टेंस हो सकता है, रेडियस। सर्कल में वो डिस्टेंस से कहां होता है, रेडियस। तो मतलब dr/dt। अगर फिजिक्स वाला मेथड से पढ़ेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर r और टाइम t, ऐसे भी कर सकते हैं। और याद कर, सर्कल में डिस्टेंस बाय टाइम जब करेगा स्पीड बराबर, तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, रेडियस, मतलब dr/dt दिया ए डिस्टेंस बाय टाइम करके। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक तरीका और बताएं, जब सर्कल बड़ा बड़ा बन रहा होगा तो जितना स्पीड से सर्कल बन रहा होगा बड़ा बड़ा, उतना बड़ा बड़ा सर्कल अगर बन रहा है तो उतना स्पीड से उसका रेडियस भी बढ़ रहा है। तो बोला स्पीड से सर्कल बन रहा है, तो स्पीड से अगर सर्कल बन रहा है तो नहीं, स्पीड से क्या होगा, रेडियस भी बढ़ा, मतलब रेडियस का दिया हुआ है। समझ आ रहा है। चलो, इसको बनाने का रेट मेजर का स्टाइल होता है। बनाने का सबसे पहला बनाने का स्टाइल है कि पहला शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन और क्या फाइंड है वो नहीं पता करना। शुरुआत में पढ़ने के बाद ये पता करना कि किसका किसका नाम आ रहा है। नहीं समझे क्या बोले। तो जब क्वेश्चन हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं तो पहले क्या पता करते हैं, पहला बार जब पढ़ेगा तो पहले नाम पता करना। चलो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक। जब स्टोन को गिराया गया या फेंका गया, वेब बना, और वेब बनने के बाद वो मूव करने लगा एक सर्कल के रूप में, और एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर। और वेब का जो स्पीड था, तो वेब कोई नया चीज नहीं, वही सर्कल। वेब क्या होता है, एक सर्कल। एट द इंस्टेंट, एक ऐसा टाइम आया जहां रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर पे रुक गया। उसका रेडियस कितना पे रुक गया, मतलब जितना पानी होगा। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से मेरा 2 नाम दिखा, एक एरिया का नाम आया और शुरुआत में एक रेडियस का नाम आया, और कहीं कुछ। स्पीड मतलब वही है, रेडियस है। जितना स्पीड से भागेगा और जितना बड़ा बड़ा सर्कल से भागेगा उतना बड़ा स्पीड से रेडियस बढ़ेगा। तो स्पीड मतलब जितना स्पीड से भागेगा उतना रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस से दिया है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 ही नाम आया, एक नाम आया रेडियस और एक नाम आया एरिया। तो पहला काम है, जो नाम आया पहले लिखो, नामकरण करो। तो पहले नामकरण करेंगे, लेट आर एंड ए बी द रेडियस। समझ आ रहा ना, रेडियस एंड क्या माने, एरिया ऑफ सर्कल एट एनी टाइम टी। बहुत को इसका मीनिंग भी नहीं समझता है, बता देते हैं। नहीं टाइम का रिस्पेक्ट नहीं यार, ऐसा क्या बोल दिया टाइम की रिस्पेक्ट। हाँ बताते हैं, जब हम पत्थर वहां फेंके होंगे तो कुछ टाइम हो रहा होगा, मतलब इनिशिएट जब पत्थर फेंके तब कुछ टाइम के बाद बढ़ना घटना स्टार्ट होता है। तो जब शुरुआत इनिशियल टाइम बताता है, मतलब बोला कि एक टाइम था जब पत्थर को फेंके, उस टाइम रेडियस आर था। शुरुआत सर्कल जो बना होगा, शुरुआत रेडियस ए बना, और इसका मतलब हुआ कि इनिशियल टाइम में शुरू में ये था। धीरे धीरे क्या हो गया, वे बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब एक सेकंड में 2 सेकंड में बढ़ना।
तो एट टाइम टी का मतलब होता है ना, शुरुआत हम पत्थर जो फेंके ना, वो इनिशियल उसका रेडियस और क्या बता रहा है, एरिया। अरे नहीं समझाया, मान लो पत्थर को फेंके तो कुछ तो टाइम हो रहा होगा ना, तो जब टाइम हो रहा होगा, मान लो 10 बजे फेंके, तो 10 बजे जैसे कंकर फेंके होंगे उस टाइम को एक रेडियस और एरिया एक सर्कल बना होगा, इसके बाद है ना फैलने लगा। तो शुरुआत वाला इनिशियल का बात करता है, इस शुरुआत जो सर्कल बना होगा ना, वो रेडियस और वो एरिया। अब धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, इंक्रीज होने लगा। शुरुआत तो कुछ सर्कल बना होगा, शुरुआत तो उतना बड़ा तो नहीं बन गया होगा, तो शुरुआत वाला सर्कल का बता रहा है। तो एक टाइम टी का मतलब होता है इनिशियल, फेंकने के बाद जब बना था। पहला पढ़ने के बाद नामांकन कर लेना है। दूसरा, जितना नाम लिखा है यहां पे उसी में से, आवाज सुन, उसी में से, जैसे रेडियस और ए लिखा है, फिर इसी में से लिखना है फॉर्मूला। तो ए का फॉर्मूला एरिया जानते हैं, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है। रेडियस का फॉर्मूला नहीं होता है, एरिया होता है। तो रेडियस नहीं होता है, एरिया होता है, एरिया वाला लिख दो। अगर रेडियस होता है वो भी लिखते, लेकिन रेडियस का होता नहीं, एरिया होता है। और सर्कल का एरिया जिसको बोलते हैं वृत्त, वृत्त का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो दो काम, नामांकन, दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा सुन ले, तीसरा गिवन और फाइंड, तीसरा गिवन और फाइंड। तो एक बार पढ़े शुरुआत में तो नामांकन हुआ, क्या रेडियस है कि वॉल्यूम दिया है कि एरिया, तो एक पहले नाम लिखा, दूसरा में फॉर्मूला, पहला बार पढ़ने से नामकरण करना, दूसरा में जिसका फॉर्मूला जानता है उसको लिखना, और थर्ड बार जब दूसरा बार अगर पढ़ेंगे तो गिवन और फाइंड लिखेंगे। अगर मतलब नाम में याद नहीं रहेगा क्या गिवन है, पहला बार पढ़े तो नाम लिखे, रेडियस, एरिया, वॉल्यूम क्या दिया है, इसके बाद फॉर्मूला, और दूसरा बार अगर पढ़ेंगे तो दूसरा बार पढ़ के गिवन और फाइंड को छाटेंगे, और शुरू बार पढ़ते तो क्या छाटते, नाम। देख लो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, अब नाम के पीछे नहीं भाग रहे हैं, गिवन क्या है, वे मूव इन ए सर्कल एट द स्पीड, स्पीड मतलब रेडियस, रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो याद रखना, सेंटीमीटर की रेडियस, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस मतलब आर और टाइम मतलब टी, मतलब डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। स्पीड का मतलब यहां क्या है, डी आर बाई डी टी, क्योंकि जितना स्पीड से सर्कल बनेगा उतना ही स्पीड से उसका रेडियस भी भाग रहा होगा। अच्छा, सर्कल कैसे स्पीड भागे, जितना स्पीड से रेडियस भागे, मतलब डी आर बाई डी टी कितना दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग को बेवकूफ बना रहा था कि स्पीड देके बच्चा को फंसा ले, और जबकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस। और लास्ट क्या लिखते हैं, 2 5, क्या लिखते हैं, 2 5, क्या लिखते हैं, 2 5। चल इधर ध्यान दो, इधर चल रहा है, इधर है। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट एरिया इनक्लोज इंक्रीजिंग। अच्छा एक बात बताओ, हाउ फास्ट मतलब यही फाइंड बोल रहा है, कितना एरिया इनक्लोज करेगा सर्कल के द्वारा, सर्कल के द्वारा जो एरिया इनक्लोज हो रहा है कितना से बढ़ रहा है। अच्छा मान लो एक सर्कल बना, तो एरिया वाला कवर होगा, पूरा तालाब को नहीं घेरा है, अभी तक इतने एरिया किया। अगर यहां तक बना होगा वेव तो यहां तक एरिया कवर किया, अगर और बड़ा बना होगा तो कुछ देख रहा है कि रेडियस के साथ साथ एरिया भी कवर कर रहा है। तो जब देखना कैसे बात है, स्पीड से भाग रहा होगा, रेडियस भी बढ़ रहा होगा, और रेडियस बढ़ रहा होगा तो उतना बड़ा बड़ा एरिया बना वेब के द्वारा कवर कर रहा होगा। तो जब रेडियस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एरिया बढ़ेगा। तो पूछ रहा है एरिया कितना से बढ़ेगा, तो फाइंड में एरिया का नाम लिया, क्या नाम लिया, एरिया, ठीक है, क्या नाम लिया, हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया, एरिया का नाम है। अगर इतना नाम लेता तो सिर्फ ए होता, इतना नाम लेता सिर्फ क्या होता, ए। लेकिन सुन लो, किसी के वॉल्यूम बोलता तो वॉल्यूम भी होता, लेकिन याद रख लो इसका सबसे बड़ा मेन बात बताने जा रहे, अगर कभी भी बोल दिया वॉल्यूम इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, एरिया डिक्रीज, एरिया चेंज, वॉल्यूम चेंज,
तो याद रखना इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज, ये सब आने से नीचे टाइम लग जाता है। तो बताओ, एरिया बोला ए और इंक्रीज बोल दिया तो क्या लगा देंगे? मतलब ए पूछा जा रहा है। और फाइनल उसका वो जो लास्ट दिया रहता है ना, वो कि मतलब वो इतना बनने के बाद वेव खत्म हो गया होगा। लास्ट कितना सर्कल, कितना लास्ट जो वेब का सर्कल जो बना होगा ना, लास्ट रेडियस यही, और यहां के बाद तालाब खत्म। एक बात क्लियर कर दे रहे हैं, वो चर्चा कर लेंगे, पहले समझो। अगर कोई भी इंसान चेंज होता है तो टाइम लगता ही है। फर्स्ट ईयर में जब तू आया था, अपने आप को देखना, उस टाइम का भी फोटो होगा 10वां क्लास का, और अभी अपने आप को देखना, आसमान जमीन का फर्क होगा। कोई काला होगा, गोरा हो गया होगा, समझ आ रहा है? कोई पतला होगा, कोई मोटा हो गया होगा, कोई अगर क्या बोलते हैं क्रीम लगाते लगाते और गोरा हो गया होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, सुविधा, रूम के अंदर रहना है, पढ़ने जाना है, टाइम टू टाइम पढ़ने जा रहा है, 4 बार 5 बार फेस वॉश मार रहा है, समझ आ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब चेंज तो हुआ होगा। तो कोई भी इंसान चेंज अगर होता है ना बाबू, तो टाइम के अनुसार होता है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर मान लो कोई इंसान चेंज होता है, या चेंज होता है या तो घटता है या तो बढ़ता है, टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज ये सब आता है ना, तो नीचे धीरे टाइम दे दो, क्योंकि कोई भी इंक्रीज किया होगा, कोई भी डिक्रीज करता है तो टाइम तो लगा हो, चाहे 1 घंटा का लगे, टाइम लगा होगा। कोई भी इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहा है या इतना बड़ा बड़ा कोचिंग चला रहा है, तुरंत नहीं हुआ होगा। शुरू में 2 बच्चा या 4 बच्चा से स्टार्ट किया होगा, 5 साल टाइम उसके पीछे दिया, देखो आगे बढ़ गया। कहे ने तुरंत स्टार्ट किया, स्टार बन गया, ऐसे नहीं होता है। टाइम तो नहीं बोलता है यार नहीं मिलता है, यार कहां कोशिश कर रहे नहीं हो पा रहा, तो नहीं बोलता टाइम से पहले नहीं मिलेगा, टाइम आएगा तो मिलेगा। अब टाइम से पहले नहीं मिलेगा इसका मतलब सुतल नहीं रहना, उसके हिसाब से वर्क भी करना पड़ेगा जो तुमको इरादा है। इसीलिए कभी भी कोई चीज इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसमें क्या लगता है? टाइम, पहला बात। चलो, तो इसीलिए वॉल्यूम, अगर एरिया अगर बोलता ना एरिया, तो खाली ए होता, लेकिन एरिया के साथ क्या कर दिया? लिख देता डिक्रीज, लिख देता चेंज। तो अच्छा, इंक्रीज मतलब बता देता है क्लियर बढ़ रहा है, डिक्रीज मतलब क्लियर बता देता है घट रहा है, लेकिन चेंज भी वही है। चेंज का मतलब क्लियर नहीं करता, लेकिन घट बढ़ तो रहा होगा ना भाई, चेंज होना मतलब कुछ तो हो रहा होगा। तो याद रखना, तो एरिया के बाद इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज ये सब लिखेगा कभी भी लाइफ में, तो हमसे मत पूछना नीचे धीरे से, क्योंकि कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता है टाइम के अनुसार होता होगा। चलो एक बार रिपीट करते हैं, हम क्वेश्चन में निकल जा रहे हैं। पहला काम पढ़ना। अब पहला बार पढ़ के ओ सब छांटना, क्या एरिया है, क्या रेडियस है, क्या वॉल्यूम है, नामकरण करना। और जो नामकरण किया होगा उसके हिसाब से जो फॉर्मूला होता है उसको लिखना। जैसे एरिया का होता है तो वो लिखना है, रेडियस नहीं होता है। और दूसरा बार जब पढ़ेंगे तो गिवन और फाइंड छाटेंगे। तो आप गिवन स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो रेडियस में डिस्टेंस क्या हो सकता है? रेडियस, और कोई वहां डिस्टेंस ही नहीं है। सर्कल में 2 ही चीज होता है ना, वॉल्यूम होता है, सर्कल में 2 चीज होता है, रेडियस और एरिया। तो मतलब डिस्टेंस बाय टाइम यहां बोल रहा है तो एरिया थोड़ी होगा, वहां तो डिस्टेंस बाय टाइम एक रेडियस होगा। तो स्पीड यहां देके चकमा डाला था, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, और एक सर्कल में डिस्टेंस रेडियस हो सकता है, मतलब dr बाई dt। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया, मतलब अगर रेडियस इतना से बढ़ रहा है तो एरिया कितना से बढ़ेगा? तो एरिया इतना देता तो खाली एरिया समझते, खाली दिखता था ये वाला, लेकिन एरिया के साथ इंक्रीज डिक्रीज रेट ऑफ चेंज ये सब अगर लिखा तो नीचे टाइम लिख देना। क्लियर है? ये था लिखने का प्रोसेस, 4 स्टेप, नामकरण, फॉर्मूला, गिवन, फाइंड। अब बता रहे बनाने का ट्रिक। इतना पहले तो लिखना पड़ेगा। बनाने का ट्रिक एक ही है, ए फॉर्मूला। अगर क्लियर कर देते हैं, अभी ये पूरा तीनों बता देते हैं, फिर बार बार वहां रिपीट होगा। अगर ये फॉर्मूला जो लिखा है अगर गिवन में दिखा यहां तो स्टार्ट यहां से करेगा, ये अगर फाइंड में दिखेगा, अगर कहीं दोनों में दिखेगा तो याद रखना पहला प्रायोरिटी गिवन। नहीं समझा क्या क्या बोले? 3 कंडीशन बताएं। ये कहां दिख रहा है? स्टार्ट यहां से करेगा। अगर ये वाला यहां दिखता गिवन तो फिर स्टार्ट गिवन से करता। अगर दोनों में दिखेगा, अच्छा पहला तो फाइंड में दिखेगा फाइंड स्टार्ट, गिवन में दिखेगा गिवन, जहां दिखेगा वहीं से।
लेकिन कभी ऐसा चकमा आ जाए दोनों में दिखने लगे तो याद रखना पहला प्रायोरिटी गिवन। अगर दोनों में दिखेगा तब इसको प्रायोरिटी देना। तो बताइए एरिया कहां दिखा, फाइंड। तो अच्छा बात है, फाइंड से स्टार्ट करें। तो याद कर, अगर कभी भी डी ए बाई डी टी, और याद रखना इक्वल के उधर कुछ नहीं है तो एरिया इधर लिखना है, ये एरिया। तो एरिया क्या दिया, ये फॉर्मूला बोले थे जी, ए कहां दिया है, फाइंड में। फाइंड में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई टाइम। इधर कुछ नहीं था, इक्वल था, तो इक्वल के इधर देता 8, कितना देता 8, तो एरिया फिर यहां बैठाता। ये भी सीख ले, जैसे इक्वल के इधर देता 10 तो 10 उधर दिया हुआ है तो उधर नहीं बैठाते, फिर एरिया यहां है यहीं बैठाते। अगर उधर नहीं दिया तब की बोला देख उधर बैठाना है। अब याद कर, तुमको भी पता है डी ए बाई डी टी, पाई एक कांस्टेंट है, बाहर कर, अंदर आ गया डी आर स्क्वायर बाई डी टी। क्या समझ आ रहा है? इतना आने के बाद सुनो, डी मतलब डिफरेंशिएट, तो याद कर पहले पावर का काम करते हैं। याद रखो हम बताए थे डिफरेंशिएशन में पहले पावर का काम होता है, एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में नीचे से स्टार्ट होता है, सीढ़ी चढ़ने का, लेकिन पावर में पहले पावर। तो पावर का काम यही है कि पावर उतार दो, कम कर दो, पावर का काम हुआ है। अंदर घुस, क्या मिला आर, पावर के पावर उतर गया, कम हुआ, लेकिन अंदर जब घुस रहे तो आर दिखा। अच्छा, पावर का काम किया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अंदर जाना आर मिला, तो आर मिला और नीचे क्या है, टाइम। देख ले बाबू, इतना ना दत ले तभी कहां से निकलते, इसीलिए दे ले लो। नहीं समझ आ रहा, एक ही क्वेश्चन में और क्लियर कर देते हैं। चलो इतना क्लियर है, चलो अभी इतने ही रहने दो। पहले पावर उतार दिया, एक पावर कम किया, तो पावर जब किया तो फिर आर बचा। अरे पावर का डिफरेंशिएट किया, ठीक है, आर तो बचा जी, तो आर ऊपर और नीचे टाइम। अब याद कर 2 पाई आर, और आर का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो ये वाला फाइनल। तो आर दिया 8 सेंटीमीटर, यूनिट नहीं लेना अभी, और डी आर बाई डी टी कितना दिया था, 5, 8 × 40 दूनी 80 पाई। अगर यूनिट लिखना हो तो यूनिट बाद में बताते हैं तरीका कैसे लिखा जाता है। वहां सेंटीमीटर दिया है गिवन में, सब लिख देगा, गड़बड़ा जाएगा। तो याद रखना एरिया मतलब होता है स्क्वायर, क्योंकि लेंथ गुने ब्रेथ होता है। अब वॉल्यूम में लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, तो लेंथ भी ब्रेथ भी हाइट भी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तीनों ना होगा। तो एरिया में 2 ही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम सेकेंड। और भी बता देते हैं, अगर गिवन में सेंटीमीटर है तो यूनिट सेंटीमीटर में चलेगा, अगर यहाँ मिनट है तो यहाँ मिनट होता, लेकिन गिवन में सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड देंगे। समझ में आ रहा है? तो एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। फोटो ले लो। हाँ, इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, थोड़ा पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या लिख रहा है। तो पहला प्रोसेस था, पहला स्टेप ए करना है कि पहले पढ़ना है, अब पढ़ के गिवन फाइंड नहीं खोजना शुरू, पहला बार पढ़ के नामकरण करना है। क्या क्या नाम आया कि ए प्लेयर लिस्ट खेलेगा, ए प्लेयर मतलब शामिल है 11 लिस्ट में। तो सबसे पहला पढ़ो क्वेश्चन को, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ले पहला नाम वॉल्यूम आ गया। बोले थे पहला बार पढ़ेगा तो क्या करना, नामकरण। वॉल्यूम आया, अब आगे पढ़ो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसे हटा दो क्योंकि पहला बार हम नाम खोजना है, क्या गिवन है क्या फाइंड है अभी नहीं। हाउ फर्स्ट सरफेस एरिया आया, वॉल्यूम एस और लेंथ ऑफ एज मतलब साइड, 3 नाम आया। तो पहला बार जब पढ़ते तो क्या करते हैं, नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे 3 ही नाम आया, 3 नाम आया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेट ए एस एंड भी बी दा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का वाला नहीं बता रहे, अच्छा वाला बता रहे। बी दा एज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका, ऑफ क्यूब। क्यूब है ना दिया जी,
एट एनी टाइम टी, मतलब एक ऐसा किसी टाइम में ऐसा स्टार्टिंग था, अब धीरे धीरे उसमें इंक्रीज या डिक्रीज स्टार्ट होगा। एट एनी टाइम टी का मतलब होता है शुरुआत में ऐसा देखा गया, शुरुआत में ऐसा, अब कुछ देर के बाद देखता है बढ़ गया, कुछ देर के बाद देखा घट गया, वो बाद में होगा, इस शुरुआत टाइम में था। तो कोई ट्यूब था जिसका शुरुआत में एक ए लेंथ का साइड था, एस एरिया था, और भी क्या था, वॉल्यूम। अब धीरे धीरे या तो बढ़ेगा या तो अब घटना स्टार्ट होगा। तो पहला नामकरण क्या, दूसरा फॉर्मूला। तो इसमें से एक फॉर्मूला नहीं जानते, सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। तो एक बात बता देते हैं, क्यूब 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 बोलते हैं जो पजल उजल खेलता था या कभी, या तो फिर ये घर को ले लो, ऐसे तो एक क्यूबॉइड है। क्यूब में ना घर जब भी देखता होगा ना 6 फेस रहता है, और जब क्यूब का बात करेगा तो ए लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है। क्यूब में कभी मिलाने वाला खेला होगा, तीनों सेम रहता है। तो एक बात बताओ, उसमें 6 फेस रहता है, बताते तेरे को। मान लो घर है, एक इधर दीवाल, एक उधर दीवाल, एक इधर दीवाल, एक इधर दीवाल, एक ऐसे एक ऐसे, 6 हुआ। और जब क्यूब होगा ना तो चौड़ाई ए, लंबाई ए, ऊंचाई ए, और तीनों बराबर होता है। अब बताओ, जब तीनों बराबर है क्यूब का, तो बता दो हम इस दीवाल का एरिया निकाल रहे हैं। तो ई दीवार में चौड़ाई यूज हुआ, और ई दीवार बनाने के लिए चौड़ाई और हाइट है। यार लंबाई उधर गया है, ई दीवार में लंबाई कहां से भाई, दीवार है, लंबाई यहां से स्टार्ट हुआ है। तो ई दीवार में क्या हुआ, ब्रेथ और हाइट। तो कुछ ब्रेथ और हाइट हो, ए और ए तो गुणा होगा ना, ए स्क्वायर। ई दीवार का अगर नाम ले तो यहां से यहां लेंथ ए गया, और ई दीवार में एक हाइट लग रहा है, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई देखो, ई दीवार ये वाला है और चौड़ाई इधर भाग रहा है, इधर जा रहा है, और दीवार उधर है, तो लेंथ लगा और हाइट लगा, ए गुने ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में लेंथ सब सेम है। तो ऐसा 6 गो है, तो 6 गो है, तो सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर ऐसा हुआ। और वॉल्यूम तो जानता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट तीनों होगा। तो क्यूब है तो वॉल्यूम ए क्यूब। क्या समझ में आया? नामकरण किया, फॉर्मूला लिख लिया। थर्ड काम गिवन, थर्ड काम गिवन, थर्ड काम गिवन, थर्ड काम गिवन। और गिवन 2 बार पढ़ते हैं, पहला बार पढ़ते हैं तो नामकरण करते हैं, अब दूसरा बार फिर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे। और अगर टारगेट रहेगा नामकरण नहीं, कहां कहां गिवन है, कहां कहां फाइंड का नाम लिया है, कहां गिवन का नाम लिया है, कहां वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यह वाला लगा 8 दिया है गिवन, यही वाला गिवन है। तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखा। अच्छा कोई भी सोच सकता है 8 दिया है तो मतलब यही गिवन होगा। तो गिवन जब दिया है तो गिवन जो दिया उसके पीछे पढ़ो, उधरे नामकरण क्या होगा। दूसरा बार पढ़ते तो क्या खोजेंगे, गिवन। तो जो गिवन दिया 8, आगे है बताएगा क्या दिया है, पीछे पढ़ो। इंक्रीजिंग, अच्छा ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी अगर इतना नाम लेता तो वॉल्यूम, लेकिन इंक्रीज लगा देना, ये बताए थे। अगर इंक्रीज और डिक्रीज और रेट ऑफ चेंज लगाया तो खाली भी मत समझो, भी के नीचे टी, और ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? फिर से देख, डी क्या बोला, वॉल्यूम। तो ए देख लो, ए वॉल्यूम होता, वॉल्यूम होता, लेकिन क्या लगा दिया, इंक्रीज डिक्रीज रेट ऑफ चेंज। ये बढ़ता घटता जानता है, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। तो इसलिए मतलब ए तेरा भी नहीं दिया है, टाइम दिया है। इसका मतलब इंक्रीज नाम लिया तो टाइम लगा देना, हमसे कभी मत पूछना। डिक्रीज हमसे मत पूछना, नीचे टाइम लगा देना। बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड। अगर हम गलत लिखे हैं तो प्रूफ भी कर दे रहे हैं कि भी दिया है नहीं दिया। क्यूबिक होता है वॉल्यूम, सेकेंड होता है टाइम। अब टू फाइंड में देख लो क्या बाबा, हाउ फास्ट सरफेस एरिया
सरफेस एरिया का नाम आया एस, ये मांग रहा है। अगर इतना नाम लेता तो एस होता, अगर इतना नाम लेता तो क्या होता है एस, लेकिन फिर क्या लगा दिया, इंक्रीज लगाना, नीचे टाइम लगाना। अगर इतना बोलता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, खाली सरफेस एरिया, तो खाली एस होता। जैसे सरफेस एरिया बोलता था एस होता, लेकिन क्या लगा दिया, इंक्रीज लगाना मतलब टाइम, इंक्रीज लगाना मतलब टाइम। समझ आ रहा है ना, मतलब ds बाई डी टी। ये पूछ रहा है जब ये कितना हो गया, इधर एज तेरा हो गया 12 सेंटीमीटर, ये आया। तो 4 स्टेप में काम करते हैं, नामकरण, फॉर्मूला, गिवन, फाइंड। समझ आ रहा है? चलो एक बार पढ़ा, वॉल्यूम नाम आया, सरफेस एरिया और एज, तीनों का नाम लिखना। अब तीनों जो नाम लिखा होगा उसमें से किसका फॉर्मूला जानता है? सरफेस एरिया 6 गो फेस, 6 गो साइड, 6 गो फेसेस होता है, और वॉल्यूम 3। और जब दूसरा बार पढ़ेंगे क्वेश्चन तो गिवन कैसे ढूंढेंगे सर? गिवन पहला बार नामकरण, और दूसरा बार जब पढ़ते हैं क्या ढूंढते हैं? गिवन। तो जे तू लिखल रहता ना 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, समझिए गिवन दलियो, तो 8 दलियो, अगर पीछे जो की दलियो पता चलिए तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग मतलब डीवी, और इंक्रीज बोला मतलब टाइम। आगे हाफ, सरफेस हाउ फास्ट है ये, अच्छा फाइंड वाला डायरेक्ट दिख जाता है कि हाउ फास्ट, अगले बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में? सरफेस एरिया। इंक्रीजिंग मतलब टाइम, एस बाई टी। इंक्रीज डिक्रीज मतलब टाइम लगाना। इस बार इतना हार्ड क्वेश्चन हो रहा है, इस बार हम क्या बोले थे, इस सब फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। बनाने का तरीका बताए थे, ट्रिक। अगर गिवन, अगर फॉर्मूला जो लिखा है यहां जो लिखा है वो गिवन में दिखेगा, गिवन स्टार, फाइंड में दिखेगा, फाइंड में। पिछला वाला कहां दिखा? फाइंड, फाइंड से गया। इस बार दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में दिख रहा है, भी यहां दिख रहा है। तो अगर दोनों में दिखने लगे तो पहला प्रायोरिटी गिवन से। 3 कंडीशन बता दे, फाइंड में दिखेगा तो क्वेश्चन फाइंड से बनाना स्टार्ट करना। अगर गिवन में दिखता स्टार्ट गिवन से, तो ये दियो फेल हो, ना फाइंड ना गिवन। इस बार दियो में, और जब दियो में दिखेगा तो पहला प्रायोरिटी गिवन का करेंगे। मतलब गिवन से प्रायोरिटी मतलब गिवन से क्वेश्चन बनेगा, स्टार्ट होगा। आ जाओ, भी दिख रहा है, भी दिख रहा है, तो भी का वैल्यू यहां रखो 8। यूनिट हटा तो बाद में लिखेंगे, ना तो गड़बड़ा जाएगा उधर जीते जीते। एक लड़का बोला सर इसके पिछला वाला क्वेश्चन में आप फाइंड से दिखा रहा, फाइंड से स्टार्ट किया। चलो उसमें हमको एतराज नहीं हो, तो जान रहे कि फाइंड से दिखेगा तो फाइंड से स्टार्ट किया। लेकिन आप याद कर यहाँ पे एस रहने दिए थे, इधर बैठाए थे, तो हम क्या बोले थे, अगर इधर अगर नहीं दिया है तो इधर एस बैठेगा, और अगर इधर पहले से दिया है, जैसे देखो इधर 8 दिया हुआ है, तो फिर भी का वैल्यू यहां बैठेगा। तो अगर इधर दिया है तो फिर भी यहां बैठेगा, और इधर नहीं देता तो ई भी का वैल्यू दे यहां बैठता है, इस साइड। समझ में आया बात? चलो पहले पावर का काम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो पावर उतरेगा, उतरेगा, एक पावर कम, ये पावर हुआ है, ये खाली 3 का पावर का हुआ है, पावर उतरा, पावर कम, पावर खत्म। अब अंदर घुस, ए बचा, ए नीचे टाइम dt। और एक बात बताते हैं, ये डी और dt अलग अलग चीज है, तो ए और टी कट ऐसे ही रह जाएगा। एक लड़का जानता है, इधर डिफरेंशिएट मारा, इधर मार दिया 0, मारे चरपट के इधर। अच्छा डी इधर लगा हुआ है, तो जहां डी लगा है वही ना डिफरेंशिएट, इधर डी है तो जस का 10। अब यहां से निकल गया, ये निकल गया डी ए बाई डी टी, निकल के आया 8 बाई ए निकल के आया। खैर ये तो निकल गया। दूसरा बात सुनो, एक बार जो यहां बताया थे वो रिवीजन कर लो। पहला क्वेश्चन फाइंड में दिखा, पहला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला फाइंड में दिखा, स्टार्ट फाइंड से किया। अगर गिवन करता तो गिवन से, लेकिन इस बार ना एक नहीं दिखा है, फाइंड में नहीं दिखा ना ही गिवन, इस बार दोनों में दिखा। और जब दोनों में दिखता है तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। चलो
अब बता दो, गिवन से स्टार्ट कर लिए, एस कहां दिख रहा है, बाद में फाइंड से स्टार्ट करेंगे। जब दोनों दिखेगा तो गिवन से स्टार्ट करना, बाद में कहां से स्टार्ट करेंगे, फाइंड। अब बताओ डी एस बाई डी टी, अभी तुम देख यही वाला क्लियर कर दिया, भी यहां बैठा है, एस भी यहां बैठाते, लेकिन नहीं, इक्वल इधर नहीं दिया है तो एस अबर इधर बैठेगा। नहीं समझता यार, नहीं समझता यार। अच्छा एक बात, ये भी यहां बैठा दिया, एक लड़का हमसे पूछा सर भी यहां बैठा दिए, हाँ बाबू इक्वल के उधर दिया था, जगह नहीं था, यहां बैठेगा, लेकिन इस बार जगह है तो एस इधर बैठाना है। अब 6 बाहर बचा डी ए स्क्वायर बाई डी टी, क्या समझ आ रहा है, इतना हुआ। और सबको पता है कि पहले जो काम होता है पावर का, तो ए तेरा आया डी एस बाई डी टी, 6 तो पहले से, पावर का काम, पावर उतरेगा, पावर उतरेगा, पावर हो रहा है, और एक पावर कम, ये पावर का काम हुआ। लेकिन ये पावर जब कर लिए तो अंदर क्या मिला, ए, क्या मिला, क्या मिला, ए, ऊपर ए रहा और नीचे टाइम, नीचे टाइम आया, और ले देके कितना हो गया, 6 दूनी 12 है, और डी ए बाई डी टी। अब पता चला कि गिवन और फाइंड में दिखता है, पहले गिवन करते क्यों, अगर इटा तो निकाल के ना रखता नहीं तो अभी हम मानतलो की दत में, इसलिए गिवन और फाइंड में दिखता है पहले गिवन, और एकक में दिखता है तो फिर स्टार्ट वहीं से, फाइंड में दिखा डायरेक्ट फाइंड, ये वाला फॉर्मूला अगर फाइंड में दिखा तो स्टार्ट फाइंड, शुरुआत यहां से करना, गिवन में दिखा, हाँ जब द्वियोग दिखेगा तो पहला प्रायोरिटी। अब बता दो डी ए बाई डी टी वहां निकला हुआ है 8/3a स्क्वायर, ये प्यार से गया, 3 चौका 12 गया। अब यहां से डी एस बाई डी टी है ना जी, ये कितना हो गया 32 बट्टे, हाँ सॉरी ए आया 32 बट्टे ए। अब याद कर 32 और ए तो दिया रहता है लास्ट, ए 12, 3 चौके 12, 8 चौका 8/3, सुन ले, एरिया मतलब ए लिखल जाए, सरफेस मतलब एस। अब एरिया और सरफेस एरिया एरियन लगे भाई, तो यूनिट अब लास्ट में लिख, एरिया स्क्वायर में होता है, टाइम गिवन में क्या है सेकंड, तो गिवन में सेकंड दिया तो हम भी सेकंड में आंसर दे, मिनट देता, ए तेरा समझ में आ गया। फोटो लेगा, देख लो तीसरा क्वेश्चन है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, तुमको मान लिया गया कि तुम मान लेना कि बैलून स्फेरिकल है, समझ आ रहा है ना, तुमको मान लेना है कि बैलून स्फेरिकल है, समझ रहा होगा बात। ऑन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, शुरू में बोला कि स्फेरिकल बैलून है, और इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, मतलब जब पंप किया गया तो फैलने लगा, और वही है इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। जब पंप किया तो जब फैला वो कितना था 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच, फाइंड द रेट एट विच, बोल रहा है रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन, जब रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब व्हेन जहां आया मतलब ये फाइनल है, मतलब बैलून को जब पंप कर रहा होगा तो लास्ट स्टेज होगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के बाद बैलून हो सके वहीं पे छोड़ दिया होगा, या तो उससे ज्यादा करेगा तो फूट गया, सही बोला, फूट गया, क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, बनाएंगे बाद में, एक चीज हम तुमको इशारा कर देते हैं, पहले हम लोग नाम पढ़ेंगे, नाम क्या है, ए बैलून कुछ नाम नहीं लग रहा है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यहां भी खाली बैलून का स्ट्रक्चर बता रहा है, अभी तक कोई नाम आया नहीं है। ऑन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, हवा भर रहा है,
इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। हमको कहीं नाम नहीं दिखा अभी तक, ना वॉल्यूम का नाम लिया, ना एरिया का नाम लिया, कोई नाम नहीं आया। इतना तक पढ़ने के बाद कोई नाम नहीं दिखा। कहीं दिखा दे एरिया, कहीं दिखा दे वॉल्यूम का नाम लिया होगा। और अभी तक जितना क्वेश्चन किया था, कहीं ना कहीं एरिया, कहीं ना कहीं सरफेस एरिया, कहीं ना कहीं वॉल्यूम, कहीं ना कहीं एज, कहीं ना कहीं रेडियस। अभी तक यहां तक देख लो, यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस में ना रेडियस नाम आया, ना एरिया नाम आया। सुन ले, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस, अभी आया रेडियस, रेडियस बहुत देर के बाद। बैलून इंक्रीजेस, नाम लिख रहे हैं, अभी क्या गिवन है, क्या फाइंड, उस पर हमको ध्यान भी। व्हेन रेडियस, फिर रेडियस। देखो नाम आया था लेकिन तुम पकड़ नहीं पाया। और आज ना पूरा खुल के नहीं दिया, ताकि बच्चा, अगर हम वॉल्यूम अगर लिखता है तो इसका मतलब बच्चा समझ जाता है कि वॉल्यूम दिया है। तो आज ना तुमको सेंटेंस इस तरह से मिला के दिया कि तुम पकड़ भी ना पाओ, और वो दिया है। देख लो, आज जो दिया है वो वॉल्यूम लिख के नहीं दिया है, आज यूनिट से पकड़ाएगा। क्यूबिक वॉल्यूम का होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है पर सेकेंड टाइम। याद करें, स्टोन इज ड्रॉप्ड, वहां भी कुछ नहीं बोला था, हम लोग स्पीड से समझें कि dr/dt दिया है। उसी तरह आज यूनिट से ही पकड़ाया कि जो 900 है वो क्यूबिक मतलब वॉल्यूम है, क्योंकि क्यूबिक वॉल्यूम का ही हो सकता है। ज्यादा समझ लिया क्या? आज हम लोग कहां से पता किए? क्यूबिक। अच्छा, ये लिख सकता था ना कि वॉल्यूम इंक्रीजेज, लेकिन वो पंपिंग वंपिंग दे के ना आदमी को कंफ्यूजन कर दिया। तो जो तेज लगा है ना, बोला अरे बेटा तू आगे से नहीं दिया, तेरा हम पीछे से पता कर लेंगे तू दिया क्या है। तो आज यूनिट बताया क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है। अगर यहां देता स्क्वायर सेंटीमीटर तो इसका मतलब एरिया होता है। तो आज क्लियर वॉल्यूम नहीं लिखा, और क्वेश्चन में सब क्लियर कर रहा था, लेकिन आज यूनिट से पकड़े, क्यूबिक मतलब वॉल्यूम दिया है और सेकंड मतलब टाइम दिया। तो मतलब यहां तो दो बात क्लियर किया। अगर ये पकड़ पाया ना तो दो बात क्लियर है। एक तो गिवन है, क्या दिया पता चला 900, ये पता चला ये गिवन है, और दूसरा पता चला कि क्या दिया है। एक मिनट, एक पता चला क्यूबिक सेंटीमीटर से वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? वॉल्यूम। ये बात समझ रहा है? वॉल्यूम दिया है, ये पता चला। और एक पता चला कि गिवन यही है। नहीं समझ आ रहा है तो याद कर, यहां नाम दो ही आया, काट कूट लगाए, एक रेडियस और इतना क्या है? वॉल्यूम। समझ आ रहा है ना? मतलब दुए नाम मानेंगे लेट आर एंड भी विद रेडियस एंड वॉल्यूम, रेडियस एंड वॉल्यूम एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी मतलब समझा? टाइम की रिस्पेक्ट नहीं, वो बता रहा है किसी टाइम में ऐसा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, अब स्टार्ट होगा इंक्रीज और। अच्छा एक बात बताओ, हम बैलून लिए होंगे, बैलून जब शुरुआत में लिए होंगे कुछ तो उसका रेडियस होगा, कुछ तो अपना एरिया होगा। फुला हुआ नहीं मानते, कुछ तो उसका होगा रेडियस ही। तो मेरा कहने का मतलब है, अब उसमें पंप करना स्टार्ट। अब क्या किया? पंप। अब पंप करेगा धीरे धीरे, क्या होगा? फूलेगा। क्या करेगा? फलेगा। क्या बोलता है जी? हाँ, मतलब क्या करेगा? पंप करेगा बैलून, और जब वो फूलेगा तो उसका क्या होगा? धीरे धीरे रेडियस बढ़ेगा। और जब रेडियस बढ़ेगा ना बाबू, हवा जैसे भरेगा पूरा बड़ा बड़ा होगा, और क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। अब वॉल्यूम के साथ साथ यही पूछ रहा था, वॉल्यूम का रेट इतना दिया बढ़ने का, तो बता दो रेडियस क्या से बढ़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? देख लो, बताने वाला 2 मिनट में बता देंगे। अगर समझ में और खुल के नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। याद कब रहेगा? जब खुल के समझेगा। अच्छा, हम कितना अच्छा बात बोले, जब पंप करेगा, कभी बैलून फूलता है तो खाली वॉल्यूम में नहीं बढ़ता है। चलो मानते गैस गया तो वहां क्या हुआ? हवा गया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो फैलो तो रेडियस भी तो बढ़ रहा है। तो वही बोला कि वॉल्यूम अगर इतना से बढ़ रहा है तो आप बताइए, आप
कि रेडियस कितना से बढ़ रहा होगा। जब पंप कर रहे हैं उस टाइम, जैसे पंप कर रहे हैं तो धीरे धीरे फुल रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। तो वॉल्यूम का दिया है बढ़ने का रेट, तुमसे पूछ रहा है रेडियस। खैर छोड़ो, एक बार पढ़ा तो दो नाम आया, रेडियस और वॉल्यूम, और वो भी वॉल्यूम को पकड़ के लाए हैं, पता ही नहीं चल रहा था, दो ही नाम आया। इसके बाद हम बोले थे सेकंड काम कि जितना लिखा उसी में से फॉर्मूला। अब यहाँ एरिया नहीं लिखा है तो एरिया का फॉर्मूला नहीं चाहिए, जो लिखा हो याद कर। बैलून एक स्फेरिकल है और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3। हाँ ये वाला याद रखना, और एग्जाम में मार देना 4πr²। 4/3 इस सबको याद रहता है, वो याद रख 3 और यूं 3, ये होता है। दो काम हो गया, पहला नामकरण, दूसरा जो नामकरण किया उसमें से के को फॉर्मूला जानता है, तीसरा क्या गिवन है। अबर जो पढ़ेंगे वो गिवन के लिए और फाइंड के लिए, और शुरू में जो पढ़े वो नाम ढूंढ रहे थे। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले गिवन ढूंढने का तरीका है, अपने लिखा लो तो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मतलब समझिए यह वाला गिवन है तो यही वाला गिवन है 900, और 900 के पहले वहां पता नहीं चल रहा कि हाँ पंप से थोड़ी पता चलेगा कि वॉल्यूम एरिया आया, तो 900 गिवन है, कैसे जाना, 900 दिया हुआ है, और नया पता चल रहा क्यों, पहले लिख। अब क्या लिख रहे हैं गिवन, तो गिवन क्या पकड़ाया 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, अरे ये है, और सेकंड ये ना पकड़ाया। पहले हमने एक क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड ये पकड़ा है, तो क्यूबिक से होता है वॉल्यूम और सेकंड से टाइम, मतलब dt दिया था। याद कर पिछला क्वेश्चन 2 बनाए, पहले इधर से लिखते थे वॉल्यूम इंक्रीज तो लिखते थे भी इंक्रीज मतलब टाइम, अरे दिया इतना। आज इधर पहले इधर से लिखते थे और आज यूनिट से पता किए, यही इसी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आज बच्चों को वॉल्यूम नहीं लिखते, देखते यूनिट से पकड़ पाता है कि नहीं। तो कभी कभी याद रखना यूनिट से भी पकड़ाता है कि क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्यों दिया था पता है, अरे अकर चक्कर में कि बच्चा को ये वाला नहीं देंगे तो बच्चा को देखेंगे पता। तो आज हम लोग यूनिट से पता किए। पहले गिवन 900 दिया, क्यूबिक है, क्यूबिक होता है वॉल्यूम का, टाइम मतलब dV/dt दिया है। तो आज इधर से पता किए, और क्वेश्चन में हम लोग dV लिखते थे कि हाँ वॉल्यूम इंक्रीज मतलब टाइम, ये दिया है ये वाला, और आज यूनिट से पता किए। और लास्ट टू फाइंड, क्या है जी फाइंड। अच्छा फाइंड खोजना आसान है, अपने लिख देगा फाइंड हाउ फास्ट, देखो फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस खाली एट रेडियस नाम लिया खत्म, लेकिन रेडियस के साथ बैलून इंक्रीज, रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज, बैलून का रेडियस इंक्रीज। तो हम पहले बोले थे इंक्रीज, डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज, टाइम लगाना, अरे निकालना है। और रेडियस तेरा फाइनल, मतलब बैलून यहीं तक फूला होगा, या तो फूट गया होगा या तो ऐसे ही रहा होगा, कहीं बांध दिया होगा। समझ आ रहा है जी। हाँ ये था लिखने का स्टाइल, नामकरण, फॉर्मूला, गिवन, फाइंड। बनाने का तरीका, ये फॉर्मूला जो लिखा होगा वो जहां दिखेगा, कहां दिखा, इस बार गिवन। इतना मस्त क्वेश्चन है यार, इतना मस्त क्वेश्चन है कि तीनों कंडीशन एक एक करके लग गया। पहला क्वेश्चन ए फॉर्मूला फाइंड में दिखा तो स्टार्ट फाइंड से किया। दूसरा क्वेश्चन में दोनों में दिखा, और जब दोनों में दिखा गिवन से करते हैं। और इस बार जो लास्ट कंडीशन था, इस बार जो भी है गिवन में दिखा तो स्टार्ट गिवन से। पहले फाइंड दिखा, फाइंड से, दोनों में दिखा तो प्रायोरिटी गिवन, और इस बार सिर्फ गिवन तो गिवन से। तीनों कंडीशन आएगी नहीं, आ जाओ। डी इक्वल दिया उधर तो भी यहां बैठेगा 4/3 πr³ dt, और इक्वल टू 900। यूनिट फुनिट लेके मत चलना, ये झमेला है सब, ना तो अपने आज बाज में फंस जाएगा, बाद में सोच लेंगे। अच्छा इक्वल टू इधर 900 है तो भी का भी चाहिए, तो भी यही ना भी जी बैठा दिया। अगर इक्वल नहीं देता उधर तो ये वाला भी उधर बैठता। इतना आ गया, अब आ जाओ।
4/3 पाई बाहर r³/dt आया 900। ये कितना है 900। अब जब 900 आया तो याद कर, सर आप किसे जाने कांस्टेंट है। अरे भैया रेडियस बढ़ रहा है, जो बढ़ता घटता है वो वेरिएबल होता है, और जो फिक्स्ड हो वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ रेडियस हवा भर रहा होगा, रेडियस बढ़ रहा होगा, ई की पाई तो फिक्स्ड है, ई थोड़ी बढ़ रहा होगा, नंबर थोड़ी बढ़ रहा होगा, इसलिए कांस्टेंट बाहर हुआ। अब याद कर 4/3 पाई, पहले पावर का काम, पहले किसका काम, पावर का काम, पहले किसका काम, पावर का। तो याद कर पावर का मतलब होता है पावर उतर गया और एक पावर कम, ई पावर हुआ, ई पावर हुआ, अंदर घुस आर मिला, ऊपर क्या मिला आर। पावर का काम किया, उतार दिया, एक कम किया, अंदर क्या आर, हाथ में क्या पकड़ा है आर, नीचे क्या है टाइम, तो कटेगा नहीं बल्कि रेसने रहेगा 900। अच्छा एक तरीका बताते, ये भी आएगा कुछ देर में, तो बताई दे। ऊपर आर पकड़ा और नीचे भी डी आर देता, कट जाता, लेकिन ऊपर आर पकड़ा रहा है, नीचे टाइम है, इसलिए बच रहा है, ये भी आएगा आर वाला। ये 3 गया, और यहां से dr/dt 900/4 पाई r², यही ना जी, और 900 4 गुने पाई, यही है जी 4 पाई r², सही है। और r का वैल्यू कितना दिया 15, 225 शो का 900, तो मतलब dr/dt जो निकल के आया 1/पाई। अब यूनिट निकला है एरिया जान मैंने, एरिया, हाँ एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्यूब, रेडियस एक लंबाई है, लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर एक लेंथ से, पर टाइम मतलब सेकंड। हाँ गिवन अगर सेकंड में दिया है हो जाएगा, इक्वल क्या कर दिया, अरे वो गलती से हो गया, सेंटीमीटर रेडियस लेंथ होता है और टाइम मतलब सेकंड। फोटो ले लो।